Welcome everyone. This video is meant for the purpose of BA-MS things. Okay. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द काउंसलिंग टू द एडमिशन ऑफ द कॉलेज सिलेक्शन एवरीथिंग. टू बी ऑनेस्ट दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर ए सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और शायद थोड़ी सी बोरिंग भी. तो अगर आप BMS में एडमिशन ले रहे हैं इस साल या प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए. ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ना बात करके ओवरऑल जर्नी के बारे में बात किया जाएगा. जैसा कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र अगर जब एडमिशन लेने की सोचता है, सो वो काउंसलिंग से लेकर कॉलेज के सिलेक्शन तक जिन जिन बातों को अपने दिमाग में दौड़ाता है, सोचता है या चाहता है कि ये मुझे पता होना चाहिए, मैं वो चाहता हूँ कि वो सारी सवालों का जवाब आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाए. सो ये एक अनकट वीडियो होने वाला है जिसमें आपको वो सारी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको BA-MS में एडमिशन लेने से पहले होनी ज़रूरी है. सो ओवरऑल आपको एक वीडियो का ओवरव्यू दे दूं कि आने वाले 10 से 15 मिनट में हम किन किन बातों को जानने वाले हैं. वो रहेगा आपका कॉलेज का फ़ी, हॉस्टल का फ़ी, हिडन चार्जेस, मोर ओवर वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है कॉलेज सिलेक्शन से पहले. सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द टॉपिक. देखिए, कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन से मैंने पिक करे हैं. वो क्वेश्चंस हमारे ये रहे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वैसी होंगी जो कि मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस आपको जान लेनी चाहिए, वो बातें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कुछ गलतियाँ जो हमने दोहराया है, मैं चाहता हूँ आप उन गलतियों से बचें. सो उन एक्सपीरियंसेस को भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है. सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो कि था कट ऑफ. सो आई होप कि आपको इतना तो पता होगा कि कट ऑफ कितना है. और ये जो कट ऑफ है वो राउंड 1 के काउंसलिंग के लिए. ठीक है, जैसा कि सबको पता है काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. जो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ, जहाँ से जनरल कैटेगरी के लिए है 174. ओके, और OBC ST के लिए है 129 आई थिंक. एक बार चेक कर लेना आप भी. ओके, तो ये है कट ऑफ मिनिमम, आपको इतना नंबर होने चाहिए हाँ राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 160 नंबर हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो क्या आप एलिजिबल नहीं हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, बट राउंड 1 के लिए एलिजिबल नहीं है. ऐसा होता है जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है. काउंसलिंग कितने चरण में चलता है ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. ओके, सो मे बी अगर सीटें बचती हैं और कट ऑफ नीचे आता है तो फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे और आप मे बी सेकंड या थर्ड राउंड के लिए या मॉपअप राउंड के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे. ठीक है, सो कट ऑफ वाली बात हो गई क्लियर. 164 फॉर जनरल एंड 129 फॉर OBC ST. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कॉलेज फ़ी. सेकेंड क्वेश्चन था कि कॉलेज का फ़ी कितना होता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ़ी विच कैन बी पेएबल एट कॉलेज. फेयरली 2 ही फ़ी होते हैं, एक होता है ट्यूशन फ़ी, दूसरा होता है एग्जामिनेशन फ़ी. अगर हम बात करें अपने रीजन्स के कॉलेज की, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन रीजन्स में जो भी कॉलेजेस हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली जो फ़ी होता है, ट्यूशन फ़ी की बात कर रहे हैं हम, वो होता है 2 लाख से स्टार्ट होकर 3 और 3.5 लाख तक रहता है. ठीक है, यूपी बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं 2 से 3.5 लाख तक इनका फ़ी रहता है. वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन. बट द गुड थिंग इज़ डैट कि जो ट्यूशन फ़ी होता है ना, वो डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी ऑफ आयुष होता है. ठीक है, या मतलब जो भी फ़ी होता है ना, उसमें कोई चीट नहीं कर सकता आपको. वो क्लियरली वेबसाइट पे विजिबल होता है, कॉलेज की वेबसाइट पे, और जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ पे विजिबल होता है. जब इस फ़ी की अपडेटेड लिस्ट इस सत्र की आ जाएगी तो वो फ़ी का लिस्ट PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज की कितनी फ़ी है. ओके, दूसरा फ़ी होता है जो कॉलेज चार्ज करता है, वो होता है एग्जामिनेशन फ़ी. जब आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम पे ये फ़ी लगता है, वो एग्जामिनेशन फ़ी होता है. समथिंग अराउंड 25 से 30 हज़ार एक एग्ज़ाम के लिए चार्ज करता है कॉलेज. सो ये 2 ही टाइप का फ़ी है जो फेयरली आपको कॉलेज चार्ज कर सकता है. उसके अलावा अगर कोई भी चार्ज आपसे लिया जा रहा है उसको हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में हिडन चार्जेस. ओके, सो आपको हिडन चार्जेस देने से बचने हैं. हिडन चार्जेस कैसे लिया जा सकता है कॉलेज के द्वारा,
वो आपको बोल के ले जा सकता है फॉर एनुअल फंक्शंस के लिए या फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे वर्डिंग्स आपको इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ से में लाया जा सकता है हिडन चार्जेस के लिए, ठीक है, जिससे आप बच सकते हैं। कैसे बचना है? पहली चीज़, किसी काउंसलर के थ्रू आपको एडमिशन नहीं लेना है, मैंने उनकी बातों में आके नहीं लेना है आपको एडमिशन, ठीक है। खुद से जाके इंक्वायरी करनी है, विजिट करना है, खुद से चीज़ों को जाननी है, उसके बाद ही एडमिशन लेना है आपको, ठीक। तो हम बच सकते हैं हिडन चार्जेस से, ठीक है। तो दो चीज़ें कवर हो गई, एक ट्यूशन फ़ी, एक कॉलेज फ़ी, सॉरी ट्यूशन फ़ी, एंड सेकंड इज एग्जामिनेशन फ़ी, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अबाउट हॉस्टल। सो हॉस्टल में हम दो बातें करने वाले हैं। पहला कि हॉस्टल लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर ले रहे हैं तो उसका फ़ी क्या होता है, ठीक है। BMS कॉलेज में जो हॉस्टल्स होते हैं उसकी फ़ी कितनी होती हैं, उसके चार्जेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने खुद के अनुभव से जो मैंने अनुभव किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, BMS इज़ नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 और 2 ईयर। ये बहुत काफ़ी लंबा कोर्स है, 5 साल का। इसमें आपका 4.5 साल एकेडमिक्स होंगे एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। सो काफ़ी लंबा समय आपका व्यतीत होने वाला है एक इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक टाइप के लोगों के साथ एक कैंपस में। सो आपको वहाँ पे सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि मतलब आप किसी से बात करें, कोई आपको जाने, आप किसी को जाने, ये बहुत ज़रूरी होता है। वे और सोशल एनिमल्स हैं ही, तो जानना ज़रूरी होगा ही। तो अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो एज़ आई थिंक कि आपकी जो सोशल बैकग्राउंड आपका होगा, जो सोशल इन्वायरमेंट होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा, जो कि आप एक मतलब हंसते खेलते आपका 5.5 साल निकल जाएगा। काफ़ी अच्छी मेमोरीज आप क्रिएट कर पाओगे, काफ़ी चीज़ें कर पाओगे जो कि कांट बी एक्सप्लेनेबल हियर, ओके। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन में हो तो आपको हॉस्टल लेना चाहिए, ठीक है। रही बात हॉस्टल की चार्जेस की, हॉस्टल की चार्ज क्या होती हैं, तो वो डिपेंड्स अपॉन सीटिंग्स, ठीक है। जैसे कि आपके कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि एक रूम में 2 लोग रह रहे हो, ठीक है। आपका कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें 2 लोग रह रहे हो एक रूम में, या एक रूम में 3 लोग रह रहे हो, डिपेंड करता है। अगर आप 3 लोगों के साथ रह रहे हो तो थोड़ा सा लो कॉस्ट होगा, अगर आप 2 लोग के साथ रह रहे हो तो थोड़ा सा हायर कॉस्ट होगा, ठीक है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टेड विथ 8,000 to 12 और 13,000 पर मंथ, ओके, जो कि बहुत फेयर अमाउंट है। अगर बाहर भी रह रहे हो आप तो आपका ऑलमोस्ट इतना ही खर्च बैठने वाला है, ठीक है, बेसिक नीड से अगर चल रहे हो फिर भी। सो दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई, हॉस्टल आपको लेना चाहिए। पहली चीज़, हॉस्टल आपको लेना ही चाहिए, और दूसरी चीज़, हॉस्टल की फ़ी क्या होगी, जो कि 8,000 से लेकर 13,000 तक पर महीने की पड़ने वाली है, ओके। अब क्या होता है कि देखो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मैं अपना घुमा फिरा वाला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं इनके ऊपर, या फिर कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस रहता है, आप फ्रीली कमेंट में पूछ लेना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सबको कवर कर दूँ, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कवर कर दूँ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन था अबाउट लोकेशन। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जैसे कि मैं बिहार का हूँ, तो क्या मैं जाके उत्तराखंड के बहुत से अच्छे कॉलेज उधर में हैं तो क्या वहाँ पे कर लूँ मैं, या फिर मेरे रीजन के कॉलेजेस होता है ना नियर बाई जो लोकेशन में जो भी चीज़ें देखी पहचानी रहती हैं वो थोड़ी सी लगती है कि नहीं बाहर जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मिलने वाला है। तो देखो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपेंड्स करता है, ये मैटर करता है, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा मैटर करता है वहाँ की फैकल्टीज़, क्योंकि जब आप एडमिशन ले रहे हो तो पढ़ने के लिए एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। सो जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो, आपको कौन सा कॉलेज लेना है, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहला कि आपका वो जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो वो NCISM अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी हैं वो बेस्ट होनी चाहिए। अब टीचिंग फैकल्टी के बारे में कैसे पता चलेगा आपको, उसका 2 तरीका है। एक तो कॉलेज की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे चेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अपडेटेड रहता है, टीचिंग फैकल्टी की लिस्टिंग होती है अपडेटेड रहती हैं। तो दूसरा ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो कॉलेज की फैकल्टीज़ कैसी, वो कॉलेज विजिट करके, ठीक है। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉलेज मुझे मिल सकता है, इसमें मुझे जाना है, एडमिशन लेना है, आप मेक श्योर करें कि वहाँ कॉलेज विजिट करें, वहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है, प्लेग्राउंड है या नहीं है, हर्बल गार्डन है या नहीं है, वहाँ पे लैबोरेटरी कैसी है, फिजियो लैब, बायो एनाटॉमी की लैब कैसी हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी है या नहीं है,
इन सब चीज़ों को आप तब भी अच्छे से जान पाएंगे जब आप कॉलेज पे विजिट कर पाएंगे, ठीक है। सो किसी के थ्रू सुनना या वीडियोस में देखना आपको उतनी क्लियरेंस नहीं देगी जितना आप खुद जब विजिट करके वहाँ पे देखोगे उससे सेटिस्फाई होगे आप, ठीक है। सो इतनी चीज़ों को आपको देखने के बाद ही कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए, ओके। आप प्रयास करेंगे, मेरे सजेशन के अनुसार आप ये ट्राई करिए कि आपको आपके नियर बाई लोकेशन की कॉलेजेस मिल जाए, समथिंग अराउंड 200 और 300 किलोमीटर्स, ओके। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सिलेबस। समवन इज आस्क्ड मी अबाउट सिलेबस। देखो, तो सिलेबस में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या आप, बाकी सब चीज़ें तो बराबर ही रहने वाली है। जब हम कहीं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हमें उस कोर्स के नियर बाई जितनी भी चीज़ें होती हैं हमको पढ़नी पड़ती है, उन जाननी होती है, सीखनी होती है। द प्रॉब्लम ये होता है उसके लैंग्वेज कैसे होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि BMS एक एंशिएंट, एक ट्रेडिशनल हमारा वो है, चिकित्सा का शास्त्र है। तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी यूज होता है, जैसे कि वो संस्कृत है, ठीक है। एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी यूपी से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र, झारखंड वगैरह वगैरह से हो, आसपास के जितने भी सारे स्टडीज़ करके आ रहे हों, चाहे वो CBSE से हो या फिर स्टेट बोर्ड से हो, सब में ये चीज़ें कौन पाया जाता है कि वहाँ पे संस्कृत सबका थोड़ा ना थोड़ा वीक होता ही होता है, ठीक है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो कि बहुत सफिशिएंट हो संस्कृत। लेकिन बात ये है ना कि आप बिल्कुल घबराना मत कि संस्कृत नहीं पढ़ना है या पढ़ना ही है, ठीक है। मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि मैं जब एडमिशन लिया था अपना, तो मेरे दिमाग में 100 सवाल थे कि क्या मैं पढ़ पाऊँगा इस चीज़ को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, संस्कृत तो पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बट द गुड थिंग इज़ ना कि यहाँ पे संस्कृत BA MS के लेवल से नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। जब आप एडमिशन लेते हो, जब आप एडमिशन ले लोगे तो जो आप प्राइमरी में पढ़ते हो ना, जैसे A फॉर एप्पल, वैसे आपको BA MS में संस्कृत का A फॉर एप्पल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है संस्कृत सीखने का और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है चीज़ों को, मतलब सिलेबस वाइज आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप नहीं कर पाओगे या फिर आपसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे BMS करना है तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। सिलेबस जो भी होता है वो कवर्डेड बाई 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। एक तो अपना संस्कृत और दूसरा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। जो भी एंशिएंट हम एंशिएंट जब हम कवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो श्लोका होते हैं वो होते हैं संस्कृत में और उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है हिंदी में। जब एक बार हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे उसके बाद हमें श्लोका याद करने में बहुत ही आसानी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सो आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर कर चुका है। बाकी कोई भी क्वेरीज आपकी रह गई हो जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं जो कि मिस हो जाती हैं, तो आप वो बिल्कुल कमेंट में मैं लिखेंगे और मैं फुल ट्राई करूँगा कि मैं एज सुन एज़ पॉसिबल एक और वीडियो बना के उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूँ। ये एक अनकट वीडियो था, सो मे बी थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, डोंट बी ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चूँकि आने वाले कुछ वीडियोस में आपको अपडेट मिलते रहेंगे एडमिशन और काउंसलिंग रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने।